खबर। इस हद तक ना जाएं कि वापसी मुश्किल हो, मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखें। शहबाज शरीफ का मरियम नवाज को मशवरा। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की अहम मुलाकात में लॉन्ग मार्च के ऑप्शन पर गौर। इस्तीफों का ऑप्शन सबसे आखिर में रखा जाएगा। पीपल्स पार्टी से इस्तीफों के ऑप्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मरियम नवाज ने सदर नून लीग की हदायत से अरकान असम्बली को आगाह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना के खिलाफ जंग जीत गए। दूसरा टेस्ट मनफी आ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कोरोना अलामात जाहिर होने पर 26 नवंबर को टेस्ट करवाया था। 27 नवंबर को बख्तावर भुट्टो की मंगनी की तकरीब में शिरकत नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची बिलावल हाउस में करंटीना में थे। कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक और सिंध हुकूमत ने सर जोड़ लिए। कराची में इंतहाई अहम इजलास। जमहूरी और अस्करी इदारों के नुमाइंदों की शिरकत। नदी की रीमॉडलिंग, नालों की रीमॉडलिंग पर गौर। K4 मंसूबे आगे बढ़ाने के लिए बाबडा से मदद ली जाएगी। मुराद अली शाह ने कहा, कराची में सफाई मुहिम शुरू की जा रही है। असद उमर बोले, तजावुजात सिंध हुकूमत ने हटानी है। जो भी खर्चा होगा वफाकी हुकूमत करेगी। जो गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम की आवाज़ नहीं सुनेगी, अपने उनके काम नहीं करेगी और ये नहीं समझेगी कि उनको परेशान कर रही है। ये उनकी ड्यूटी है आवाम की खिदमत करना। तो ये जो हमारा सिटीजन पोर्टल है, ये उस सफ़र के जो एक सफ़र एम्पावरमेंट का है आवाम का, कि आवाम को ये एहसास देने के लिए कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है आपका काम करना। पंजाब में निचली सतह पर मसाइल हैं जिनका हल हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म का एतराफ़, कहते हैं मकामी हुकूमत का ऐसा निज़ाम ला रहे हैं जिससे तब्दीली आ जाएगी। गुलामों के वो हुकूक नहीं होते जो आज़ाद शहरियों के होते हैं। आवाम की खिदमत करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। कोरोना वायरस की वबा के दौरान मसाजिद को किसी सूरत बंद नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान की यकीन दहानी, कहा SOPs पर अमल दरामद ज़रूरी है। खुतबात में कोरोना SOPs पर अमल दरामद की ताकीद मिंबर के जरिए मुमकिन होनी चाहिए। वज़ीर आज़म से वज़ीर मज़हबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी की मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरक्की पजीर और माशी दबाव के शिकार ममालिक के कर्जों की मनसूखी की तजवीज़। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के वर्चुअल इजलास से खिताब में इक़्तिसादी बहरान से निमटने के लिए 10 नुकाती एजेंडा पेश कर दिया। शिबली फराज कहते हैं 10 नुकाती प्लान इमरान खान की कायदाना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत और हर मुल्क की आवाज़ है। इमरान खान वाहिद लीडर जो हर कोरोना मुतासरा मुल्क के लिए मसावी वैक्सीन की फराहमी की बात कर रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली आज दुनिया के लिए बाइस तकलीद है। कई जनवरियां आईं और कई गईं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। PDM सब कुछ भूल ही जाए। शेख रशीद का अपोजिशन रहनुमाओं को मशवरा, कहा एहतजाज करने वाली 11 पार्टियों के खिलाफ करप्शन केसेस हैं। ये सिर्फ इसलिए इकट्ठी हैं, वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर का कोरोना से मरने दो। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का ऐलान। तर्जुमान मियां इफ्तिखार हुसैन ने किया। मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है कि पहले पेशावर में FIR दर्ज की गई और फिर मुल्तान में कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। PDM रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात हुकूमत की बौखलाहट। जेल सियासतदानों का दूसरा घर। ऑपोजिशन को ऐसी धमकियों से डराया नहीं जा सकता। राना सनाउल्लाह कहते हैं फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन पुरअमन तौर पर किया जाएगा। इंतजामिया बेजा कारकुनों की पकड़ धकड़ कर रही है। हुकूमत सियासी मुकदमात दर्ज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रही है। नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होने पर पाकिस्तान आएंगे।
तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं आवाम वोट चोरों को घर भेजेंगे, 13 दिसंबर को हुकूमत को आखिरी धक्का देंगे। इमरान खान को एक बात समझ आ गई कि ये अवामी तहरीक है, बेहतर है आप 13 दिसंबर से पहले इस्तीफा दे दें, माफिया के घर जाने का वक्त हो गया है। लापरवाही और बेख्तियाती से कोरोना हुआ बेकाबू, 24 घंटों में मजीद 55 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 8,260, मजीद 3,262 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 4,10,000, 3,50,305 मरीज सेहतियाब, 51,507 मरीज ज़ेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 15,15,000 हलाकतें, 6,57,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,83,000, ब्राजील में 1,76,000, भारत में 1,39,330, मैक्सिको में 1,08,000, रूस में 42,000, फ्रांस में 54,140 और सऊदी अरब में 5,930 अमवात। कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस, मजीद इलाकों में लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया। जिला गरबी के 13 इलाकों में लॉकडाउन होगा। 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक बल्दिया टाउन, औरंगी गडाब और किमाड़ी के मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली सिंदरा इमरान कोरोना का शिकार, टेस्ट कराया जो मस्बत आ गया। खातून एमपीए ने खुद को करंटीना कर लिया। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक का कोरोना से इंतकाल। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। हालत तशवीशनाक होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया। अरशद मलिक ने सुवागारान में बीवी और 4 बच्चे छोड़े। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मैनल्ला कहते हैं जमहूरियत के लिए तनकीद जरूरी है। पीटीआई हौसला शिकनी के बजाय हौसला अफजाई करे। क्यों कोई तनकीद से खौफजदा हो, हर एक को तनकीद का सामना करना चाहिए। 21वीं सदी में तनकीद बंद करेंगे तो नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून के एक और रुकने पंजाब असेंबली के खिलाफ जालसाजी और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सैफुल मलूक खोखर पर हल्का पटवारी इफ्तिखार अहमद और सब रजिस्ट्रार राजा नदीम की मिली भगत से 22 के नाल 11 मरले की जाली सरेंडर डेट दर्ज करने का इल्जाम। चेयरमैन नैब रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं नैब लूटे जाने वाले 666 अरब रुपए बरामद कर चुका, करप्शन के खात्मे के लिए कोशां है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नैब की कारकर्दगी को सराहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 20 बरस से नैब के साथ काम कर रहा है। पीडीएम की किस्मत में रोना ही लिखा है, ये टोला आइंदा भी रोता रहेगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद, कहा मफाद परस्त टोले को आवाम की कोई परवाह नहीं, आवाम की जानों को खतरे में डालकर इज्तिमा करना सियासी हमाकत है। पीडीएम को अपने मनफी रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। फिरदौस आशिक अमान कहती हैं पीडीएम मायूस अनासर पर मुश्तमिल टोला है, ऑपोजिशन का हशर पहले से भी बुरा होगा। ऑपोजिशन रहनुमा आवाम को मनफी सियासत की भट्टी में झोंकने के दर पे है। कोरोना की सूरत हाल खतरनाक है। लाहौर में 4,000 रिहायशी यूनिट्स तामीर करने की मंजूरी। 4 मंजिला अपार्टमेंट्स के 125 ब्लॉक तामीर किए जाएंगे। हर ब्लॉक 32 रिहायशी यूनिट्स पर मुश्तमिल होगा। 8,500 के नाले राजी पर सड़कें, वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम, फुटपाथ, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने का भी फैसला। एलडीए ने 20 अरब रुपए के PC1 की मंजूरी दे दी। रावलपिंडी में पीर बधाई में बस स्टैंड के करीब धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। धमाका एक रिक्शे में हुआ। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार मौका पर पहुंचे, इलाके को घेरे में ले लिया।
نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کا دورہ اقتدار کے پہلے 100 روز ماسک لازمی قرار دینے کا فیصلہ، انسداد کرونا کے لیے سابق صدور کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم، 3 سابق امریکی صدور کی ویکسین کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے سب کے سامنے انجیکشن لگوانے کی یقین دہانی۔ بنگلہ دیشی حکام نے روہنگیا مہاجرین سے آنکھیں پھیر لیں، میانمار سے گھر بار چھوڑ کر بنگلہ دیش جانے والے بے یار و مددگار کھلے سمندر میں جزیرے پر منتقل۔ امریکی انٹیلیجنس کی نو منتخب صدر جو بائیڈن کے انتظامیہ کو ادارے کو سیاست میں ملوث کرنے سے باز رکھنے کی ہدایت، کہا بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ چین امریکہ کو درپیش سب سے بڑا خطرہ ہے، چین ہر شعبے میں امریکہ برتری کو چیلنج کرتا ہے۔ بھارت میں کسان اپنے حقوق کے لیے ڈٹ گئے، حکومت اور کاشتکاروں کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، ناراض کسانوں نے خود کو خالصتانی بھی قرار دے دیا۔